डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना है इसको, इसमें कुछ और थोड़ा सा एक अलग चीज सोचनी है। ये x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 है पहले में गिवन, तो हम इस 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आयोटा, आयोटा वाले को एक तरफ रखो। अब ये यहाँ से आयोटा हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देख लो ये आ जाता है 4x स्क्वायर माइनस 12x, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 25, तो 25 को इधर लेके आ जाओ अब, तो ये आ जाएगा 12x 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 34 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 कॉमन, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो चलो हमें ये मिल गया। अब ये जो x है ये इस इक्वेशन का रूट है, मतलब x की जगह पे ये पुट करने के बाद ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17, इसकी हमें वैल्यू चाहिए जब हम x की जगह पे ये पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, तुम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो इससे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 से डिवाइड करो, रीजन भी बाद में पता चल जाएगा। पहले तो ये जो गिवन है उससे हमने एक इक्वेशन बनाया, हमें अब पता चल गया कि इस इक्वेशन का ये एक रूट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है ये इक्वेशन में जो ये x का जो फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है उससे हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे x की रिक्वायरमेंट x से मल्टीप्लाई, तो ये 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x। अब यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 8x स्क्वायर ये माइनस 24x प्लस 72। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे देख लो 4x स्क्वायर माइनस 24x, सर वो 8x स्क्वायर आएगा ना, क्या आएगा, हाँ 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर आएगा, हाँ 8x स्क्वायर आएगा, एंड ये 4 से करने पे 68 ये आ रहा है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली बचता है 4। इसका मतलब इसको अगर हम डिविडेंड कहते हैं एंड इसको डिवाइजर कहते हैं तो ये x प्लस 4 उसका क्वेश्चन आएगा एंड 4 उसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, है कि नहीं। तो ये देख लो सर इसको हम अब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 इज इक्वल टू, ये डिविडेंड था, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन आएगा प्लस रिमाइंडर, ये आ जाएगा, ये हमें मिल गया। अब हमें x की जगह पे ये पुट करना है, x की जगह पे ये पुट करना है तभी तो इसकी हमें वैल्यू मिलेगी। अब बताओ तुम लोग x की जगह पे जब हम ये पुट करते हैं 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 कितना आएगा, बोलो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 कितना आएगा x की जगह पे ये पुट करने के बाद, 0, 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि उसके वो परफेक्ट रूट से, क्या, रूट से उसके, हाँ रूट से उसका वो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2 उसका रूट है, तो x की जगह पे ये पुट करने के बाद ये तो 0 आ जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, if x is equal to 5 plus 3 iota 3 plus 5 iota by 2, तो इसकी जो वैल्यू है ये तो 0 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 4, तो 4 इसका आंसर है। क्लियर है, यस कंसेप्ट क्लियर है क्या, बताओ इसके पीछे का। नीचे वाले को भी ऐसे ही करना है, नीचे में बस अब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, नीचे में है इरेशनल पार्ट, तो इरेशनल को एक तरफ रखेंगे एंड बाकी पूरे को एक तरफ ले जाके x में एक इक्वेशन आएगा एंड सेम यहाँ पे जैसे किया है वैसे ही उसको करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, सर लास्ट स्टेप एक बार,
ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा बाई 2 इस इक्वेशन का रूट है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करने वाला है। सेटिस्फाई करने वाला है मतलब x की जगह पे ये पुट करने के बाद ये 0 होने वाला है। तो फाइनली हमें क्या चाहिए था, x की जगह पे ये पुट करने के बाद इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो हमने x की जगह पे 3 + 5 आयोटा बाई 2 पुट किया, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि x, वो वाला x इसका रूट है, तो ये 0, मतलब ये वाला पूरा एलिमेंट 0। तो बचता क्या है, सिर्फ 4। बोलो, अब क्लियर है? यस सर। ऐसे ही नीचे वाले में वो √15 को एक तरफ रहने दो, मतलब ऐसे ही 2x + 1 इज इक्वल टू √15 एंड अब स्क्वायर करके एक इक्वेशन बनाओ। उस इक्वेशन में जो x का पॉलिनोमियल आता है उससे डिवाइड कर दो गिवन पॉलिनोमियल को, एंड फाइनली x की जगह पे जब हम ये -1 + √15/2 पुट करेंगे तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A7 A8 A9 यस A9। ठीक है, A9 देख लो यहाँ पे। A9 में बोला गया 1 रूट इज इक्वल टू nth पावर ऑफ अदर रूट, मतलब इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या आएगा, अल्फा की पावर n। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा की पावर n इज इक्वल टू -b/a आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाएगा यहाँ पे c/a। ठीक, अब यहाँ से देख लो ये अल्फा की पावर n+1 इज इक्वल टू आ रहा है c/a, और हमें जो प्रूव करना है उसमें देखो रिलेशन सिर्फ a c एंड b में है, तो अल्फा नहीं चाहिए हमें। तो ये देख लो यहाँ से अल्फा निकालेंगे, दोनों तरफ पावर 1/n+1 से रेस कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू c/a की पावर में 1/n+1 आएगा। अब इस अल्फा को इसमें पुट कर देंगे। जब तुम इसमें पुट करोगे तो ये देखो ये आ जाएगा c/a की पावर में 1/n+1, c/a की पावर में n/n+1 इज इक्वल टू -b/a। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या, c की पावर में 1/n+1 एंड a की पावर में 1/n+1, एंड जब वो a ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। बोलो, कर सकते हैं ऐसा? तो यहाँ पे ये एंड a की पावर में -n/n+1। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। कितने लोगों ने सॉल्व किया है मॉड्यूल, ये बताओ अब। बस कितने हैं, 3 6 7 8 9 10 15 16 9 15 16 17 लोगों ने बस किया है सॉल्व। बाकी के लोग क्या कर रहे थे? क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लोगे और तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे? क्लास नोट्स पढ़ लोगे एंड बाकी 6-7 लाख लोगों के आगे आगे निकल जाओगे? बताओ, कैसे निकलोगे बाकी लोगों से आगे, कैसे टिके रहोगे इस कंपटीशन में? अब तुम खुद सोचो, वहां पे 7-8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से हमें 10,000 15,000 20,000 में आना है, और लगभग देखा जाए 7-8 में से 4-5 लाख तो पढ़ने वाले रहते, कोचिंग लगाते हो उतने सारे बच्चे। अब उनमें हमें आगे आना है, कैसे आओगे? तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, ये नहीं कि दिक्कत हो रही है सॉल्व कर रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है तो बंद कर दिया सॉल्व करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तकलीफ होगी
तो उसको और पढ़ो। वरना फिर बाकी के बच्चे आगे निकल जाएंगे तुम लोगों से, तुम्हारे आलस की वजह से तुम पीछे रह जाओगे। लास्ट में तो सारे रिजल्ट देखते हैं, तुम कितने टैलेंटेड हो। वो सब सारी चीज है, 10th तक कितने टैलेंटेड थे वो तो चलो है, तुम्हारे 10th के मार्क्स के ऊपर दिख रहा है, लेकिन क्या 10th के मार्क्स आगे काम में आने वाले हर जगह पे? 10th के मार्क्स के ऊपर तुम्हें मिलने वाली है जॉब वगैरह, जो भी तुम्हें करना है आगे? नहीं, आगे और पढ़ना है हमें, वही सारी चीजें काम में आने वाली है। तो थोड़ा हो जाओ, सीरियस हो जाओ। बहुत दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए हैं लगभग, है ना, स्टार्ट हुए। तो मेरे ख्याल से पूरा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके स्टार्टिंग में देखा गया था तो तुम तो बुक्स मांग रहे थे, सर बुक का नाम बताओ, इतना लगाएंगे तो ये क्या सफिशिएंट रहेगा क्या? अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं हो पा रहा है? अब मांगो बुक, करो ये भी और बुक को भी साथ में सॉल्व करो। थोड़ा ध्यान रखो चीजों का, वरना नहीं आएंगे मार्क्स। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेशन, इधर माइनस बी बाई ए है, तो ए को इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये सी की पावर में 1/n+1, ए की पावर में -1/n+1, एंड ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही सी की पावर में n/n+1, ए की पावर में -n/n+1 इंटू ए इज इक्वल टू -b। ठीक है, अब ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई होके उनकी पावर ऐड, तो ये ए की पावर में आएगा 1 - 1/n+1, यहाँ पे सी की पावर में n/n+1, यहाँ पे ए की पावर में 1 - n/n+1 इज इक्वल टू -b। अब ये आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर में n/n+1, सी की पावर में n/n+1 एंड ए की पावर में 1/n+1 इज इक्वल टू -b। तो इसको देखो, ये सी की पावर में 1/n+1 एंड इसको हम ए की पावर n और उसकी पावर में 1/n+1 लिख सकते हैं। सी की पावर में n एंड उसकी पावर में 1/n+1, ये लिख सकते हैं ऐसे इसको, यानी ए की पावर में 1/n+1 इज इक्वल टू -b। तो ये देख लो, इन दोनों की, सी की एंड ए की पावर n की यहाँ पे पावर सेम आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों का अंदर में प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, एंड इन दोनों के प्रोडक्ट की पावर में 1/n+1 लिख सकते हैं। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे होगा a इंटू सी की पावर n, पावर में 1/n+1, एंड उस b को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस b इज इक्वल टू 0। तो वो प्रूव हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का क्वेश्चन है बस ये। क्वाड्रेटिक बस यहाँ तक था। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा। अब उसके बाद यहाँ से अल्फा को उठा के इधर पुट किया, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। A10, A11, ठीक है। A11 में देखो क्या बोला गया है कि लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a सच दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये 2x² + 6x + a इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज लेस देन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं क्या आएगा, तो वो आता है -3, एंड अल्फा इंटू बीटा भी बता सकते हैं, वो आएगा a/2, है कि नहीं। तो इसमें अब एलसीएम ले लेंगे, या अल्फा² + बीटा² अपॉन अल्फा बीटा, ये लेस देन 2 आएगा। ठीक, अब उसके बाद ये अल्फा² + बीटा² उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं,
उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। अब ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, इस वजह से ये अल्फा बीटा लेस देन 2। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस ए अपॉन ए बाई 2 इज लेस देन 2। तो एक तरफ अब ये इनइक्वलिटी बन गई, एक तरफ 0 होना चाहिए, तभी इसको हम मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को इधर लेके आ जाओ, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये 18 माइनस 2 है अपॉन ए माइनस 2 लेस देन 0। तो ये 18 माइनस 4a एलसीएम लेने के बाद अपॉन ए लेस देन 0। यहाँ पे a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a माइनस 18 अपॉन ए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट से 0 एंड 9/2, ठीक है। तो दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये रीजन आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 9/2 टू इंफिनिटी। लेकिन अब हमें 2a की वैल्यू बतानी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को हमें। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक इसका एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 2a है बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस इंफिनिटी रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। 0 को करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 9/2 को करेंगे तो 9 यानी आगे जाएगा इंफिनिटी। अब ये देख लो 2a की हमें लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है एंड 2a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 9 टू इंफिनिटी आती है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11, क्योंकि 9 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आगे कौन सा प्राइम नंबर आएगा 9 के जस्ट बाद, तो 11। तो यही 2a की लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर है सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो हम 2 कैंसिल नहीं कर सकते क्या? 2 को माइनस इस साइड हाँ, पे माइनस करने से अच्छा कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है ना, डिवाइड कर पॉजिटिव सकते हैं नंबर ना? 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके। लेकिन फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 बचा रहेगा ना, फिर 1 को इधर लाना होगा, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद सेक्शन C1 C2 C3 C4 C5 यस सर। C5 देख लो C5 A B C belongs to R। और अपने क्लास नोट्स और ये कंप्लीट करके रखना, होमवर्क कॉपीज 25 के बाद 25 के बाद मैं बुलाऊंगा, हर दिन 2-2 3 बच्चों को बुलाऊंगा सेंटर पे, जो भी नासिक में उनको। और तो उस टाइम पे तुम्हारे क्लास नोट्स एंड होमवर्क कॉपी चेक करूंगा, मैं देखता हूँ कितना क्या करते हो घर। अभी तो क्या पता चल रहा है, किसी ने बोल दिया किया है तो हमें मानना ही पड़ेगा किया है तुम लोगों ने, किसी ने बोल दिया नहीं किया नहीं किया, तो बुलाया जाएगा, तो रेडी रहना उसके लिए। तो ये है ABC belongs to R, then prove that roots of this equation are always real and cannot have root if A is equal to। तो पहले दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें प्रूव करने हैं। एक तो cannot have roots if A equal to B equal to C, तो पहले उसको प्रूव करते हैं। अगर हम लेके चल रहे हैं if A equal to B equal to C, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी तीनों सेम आ जाएंगे ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, b की जगह पे भी a ले लेते हैं एंड c की जगह पे भी a ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये 3/x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ क्या किसी रियल x के लिए ये पॉसिबल होगा क्या, 3/x माइनस ए 0?
बोलो। नो सर। इसके लिए x को कहाँ नो जाना सर। पड़ेगा? ये अगर 0 आना है तो ये रेशियो, बताओ, ये रेशियो अगर 0 आना है तो x को कहाँ टेंड करना होगा, या x की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? इंफिनिटी, सर मोर देन 3। नेगेटिव। है ना, नेगेटिव। इंफिनिटी। लेकिन क्या वो इंफिनिटी रियल वैल्यू, मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। नो सर। देयरफॉर कैनॉट हैव सॉल्यूशन। तो दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। क्यू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होने पे सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। यस सर। कैनॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा रियल एक्स नहीं है एक्स जिसके लिए 0 वाला आएगा। बताओ, हाँ, वो एक्स वाला रिपीट करो। यहाँ पे अब इसका रेशियो ये 0 आना चाहिए। तो तुम बताओ, तुम खुद सोचो वहां पे वो 0 कब आएगा? 1/∞ कितना रहता है? 0। 0 जाएगा। तो सेम इसको भी अगर 0 आना है तो x को कहाँ जाना पड़ेगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। लेकिन क्या इंफिनिटी एक डिफाइंड क्वांटिटी है क्या? बोलो। तो उसको क्या हम इसका रूट कह सकते हैं क्या अब? नहीं। तो इसकी वजह से कैनॉट हैव रूट। ठीक है, तो इस वजह से कैनॉट हैव रूट आ जाएगा ये। एंड उसके बाद अब पहला स्टेटमेंट, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। तो इसको कल हमने एक कंसेप्ट देखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो पैराबोला कैसा आएगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला आएगा। ठीक है, आज और एक कंसेप्ट हम देखेंगे। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये उस इक्वेशन के क्या कहलाते हैं? उसके रूट्स, सॉल्यूशंस या रूट्स, ये बोल सकते हो तुम। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप देखो इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको तुम ग्राफ से भी कर सकते हो या तो तुम डी निकाल के भी कर सकते हो। इसके रूट्स हमें रियल दिखाने हैं, तो इसके डी को कैसा दिखाना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अब ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में जो आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर उड़ा दिया, तो ये इक्वेशन बनता है। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। ये देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3 बार एक्स स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे b प्लस माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस सी माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस सी माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, मीन्स ये -2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी आएगा। एंड कांस्टेंट टर्म आ जाएगी bc प्लस ac प्लस ab। अब इसमें तुम इसका d निकालो, तो जब तुम d निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये आ जाएगा ना, तो 12 इंटू bc प्लस ac प्लस ab। तो ये देख लो, यहाँ से 4 को बाहर ले लो एंड इसको एक्सपांड कर दो, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड ये कितना आ जाएगा? -3ab -3bc -3ca, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है? d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये बचता है। बोलो। यस। और ये क्वांटिटी कैसी है? हमेशा पॉजिटिव है। ये हमने किस में देखा है? आइडेंटिटीज में देखा है, है ना? आइडेंटिटीज में देखा है कि ये पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देयरफॉर रियल रूट्स। ठीक, फिर उसके बाद C6। यस सर।
ठीक है, C6 में क्या है, फ्रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, जो भी एलसीएम वगैरह लेके बनाना है वो बना लेंगे। तो ये x प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में आ रहा था इधर कर दिया मल्टीप्लाई, तो x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू अपॉन आर। तो ये 2x इंटू आर, ये आर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r इंटू एक्स प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। तो एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस पी प्लस क्यू और इसका माइनस 2r आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग बताओ, एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 0। सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा। एंड इससे सम ऑफ रूट्स क्या बोल सकते हैं हम, क्या आने वाला है, माइनस टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 2r अपॉन 1, ये आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r, ये मिल गया। तो देख लो, एक तो प्रूव हो गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r। अब उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो वो आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वेयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही देख लेते हैं डायरेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो पी क्यू के टर्म्स में ये आने वाला है, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो हमें प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू दिया गया माइनस हाफ टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर तो नहीं दिख रहा है वहां पे, तो हमें आर यहां से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए अब हेल्प, यहाँ से माइनस आर को हमने बाहर ले लिया तो अंदर में p प्लस क्यू बना। अब यहाँ पे हमें r नहीं चाहिए, तो r नहीं चाहिए तो उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, r को हम पी एन क्यू के टर्म्स में ला सकते हैं। r इज इक्वल टू आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, तो उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये पी क्यू और ये p प्लस क्यू एंड ये है p प्लस क्यू बाय 2। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये 2pq माइनस टाइम्स ऑफ p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq अपॉन 2। तो ये फाइनली बचता है माइनस टाइम्स ऑफ p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2। तो ये भी प्रूव हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ठीक है, बाकी के अभी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो हायर डिग्री के थे, C7 C8 C9 वगैरह, तो इतना ही करना था। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट रह गया, आप जिन्होंने इस नहीं सॉल्व किया है सॉल्व कर लो, या ज्यादा होमवर्क मिला है बाकी सब्जेक्ट्स का। हाँ सर, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का ये तो पूरा अभी मॉडल सर करने बोले हैं। बहुत ज्यादा एक साथ, संडे को टेस्ट है ना, तो मैथ्स का तुम नहीं कर रहे हो क्या इस वजह से? हाँ, यही सीधा सीधा मतलब निकल रहा है ना फिर। थोड़ा थोड़ा तुम उधर ज्यादा होमवर्क उसका मिला है तो वो कर रहे हो, तुम मैथ्स का नहीं कर रहे हो। तो तीनों सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, ये नहीं कि जो आसान लग रहा है उसी को पढ़ते जा रहे हो। जो आसान है ना सब्जेक्ट, पहले एक चीज बता देता हूँ, केमिस्ट्री तुम्हें क्वालिफाई करवा देगा। ठीक है, आसान होता है, स्कोरिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर बढ़िया रैंक चाहिए ना तो तुम्हें मैथ्स में स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया रैंक आती है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ टॉपिक बोल रहा हूँ सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इसमें, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैथ्स टफ होता है, लेकिन जो इसमें स्कोर करता है वो बढ़िया रैंक पाता है।
केमिस्ट्री तो चलो क्वालिफाई करवा देगा, आसान होता है, सफिशिएंट स्कोर इसमें किया जा सकता है पढ़ने पे, लेकिन वो सभी के लिए आसान है, ये भी एक चीज है। तो बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में स्कोर करते हैं, ये नहीं कि तुम ही करने वाले हो, बहुत सारे करेंगे, लेकिन जो मैथ्स में स्कोर करेगा वही सबसे आगे निकलेगा। मैथ्स के डर से तो बच्चे बायो ले लेते हैं, इतना खौफ है मैथ्स का, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बहुत सारी जनता हाँ ऐसी सर। होती है जो इंटरेस्ट की वजह से नहीं जाते बायो में, वो मैथ्स के हाँ, डर की छोड़ वजह के। से जाते हैं। सर फिर उनका फिजिक्स डूब जाता है। हाँ, वही फिजिक्स डूब जाता है उनका, वो नहीं समझते उस वक्त, बस उनके मन में होता है ना मेरे से तो नहीं बनने वाला मैथ्स, हम तो बायो लेंगे, उनको क्या पता आगे सामने क्या रखा हुआ है। जितनी आसान चीज में जाओगे उतनी कंपटीशन मिलती है। जैसे लास्ट ईयर का रिजल्ट देख लो बायो का, अपना में नीट का रिजल्ट, 720 में से 720 लेके आ गए 2-3 बच्चे तो, एंड उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देखा जाएगा तो 600 प्लस है, मतलब 720 में तुम्हें 600 प्लस स्कोर करना पड़ता है, तब जाके तुम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। और 15-10 लगभग 10-15 लाख बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रेंड है मेडिकल के इसका, थोड़े दिनों में वो कम हो जाएगा। लगता है कि कुछ अगर ज्यादा बड़ा डॉक्टर नहीं हो पाया तो BAMS तो कर लेंगे, डेंटल तो बन जाएंगे, ये सोच के लेते हैं। मेडिकल। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और इधर 50% स्कोर करने पे तुम्हें अंडर 1000 अंडर 2000 रैंक मिल जाती है एडवांस में। 50% पे लास्ट ईयर 2000 के अंदर, मतलब कितने 2000 के अंडर आया है 50% स्कोर पे। 60-70 भी टॉप कर जाते हैं बच्चे, अंडर 500 आते हैं, अंडर 100 आते हैं, तो देख लो। चलो ठीक है, कोई डाउट रह गया इसमें? डीपीपी भी एक दी थी, डीपीपी सॉल्व कर ली है क्या? यस सर। ठीक है, यस उसको सर। डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी नंबर A9। A10 सर। A9 दिया था A9 ना? सर। A9 हो गया। A9 सर। A9 एक हो मिनट गया सर। देखते तो। A9 हो गया सर डिस्कस। ठीक है मैं देखता हूँ, पता चल जाएगा देखते ही। हाँ, A9 हो गया रे, वो सर्कल वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, मैंने बताया था। A9 हो गई है। ठीक है, अब A10। इसमें A10 में फर्स्ट का है B, सेकंड का है A, थर्ड का है B, फोर्थ का है C, फिफ्थ का है D, सिक्स का है C, सेवेंथ का भी है C, एट का D है, नाइन्थ का B है, टेंथ का ACD है, 11। ठीक है, इतना ही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस सर।
अच्छा ये आज हो जाएगा क्लियर, फिफ्थ वाला आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम ग्राफ देखने वाले हैं ना, उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स के बारे में पूछा गया है। तो आप हमें कल के लेक्चर में पता चल गया वर्टेक्स क्या होता है। अब उसको लोकेट भी करेंगे हम, कहाँ पे लाई करता है, किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद 6 Yes, sir. क्लास में किया हुआ है, किया है कि नहीं किया है? हाँ क्या है सर? एक बार देख लो, ये क्लास में मिल जाएगा तुम्हें, क्लास नोट्स में। 7th 8 9 10 Okay. सर। ठीक है। इंटीग्रल रूट्स, तो उसका क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? Perfect. equals to 1, d equals to perfect square. डिटरमिनेंट परफेक्ट, हाँ a equals to 1, b और ना, c ए मतलब belongs to ए ऐसे मत बोलना, यहाँ पे एक ही जगह पे 1 पुट कर दोगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड ये कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट एंड ये कांस्टेंट टर्म इंटीजर, मतलब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ए इंटीजर होना चाहिए। और इसका डी जो है वो कैसा आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, है ना। डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आना Yes, चाहिए। sir. तो देख लो यहाँ पे। एंड एक और चीज तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे, एक मिनट, चलो यहाँ से तो डायरेक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, डी निकालना ही पड़ेगा। यह आ जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस 2। ठीक, इसको एक्सपांड करके थोड़ा सा लिख लेते रीअरेंज करके। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 4a प्लस 2। तो ये देखो ये 4a प्लस 2a, तो वो 8 आएगा ना? तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ऐसे आएगा। सर वो 8 आएगा ना? हाँ 8 आएगा, सॉरी के 8 हाँ हाँ 8 ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, एक मिनट, सही जा रहे हैं ना हम। ये 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ दिस 4a माइनस 2a, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये एक तरीके से a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8, ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, बोलो। Yes, sir. तो इसको हम लैम्डा के इक्वल ले लेंगे, लैम्डा स्क्वायर। तो अब 8 को उधर भेजने के बजाय a प्लस 1 के होल स्क्वायर को भेज दो। इसको थोड़ी देर के लिए क्या लेके चलते हैं हम, a प्लस 1 है ना, बार बार क्यों लिखे, तो इसको t लेके चलते a प्लस 1 को। तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, a प्लस 1 को t ले लिया है। तो ये देख लो इसमें फैक्टर्स, लैम्डा माइनस टी एंड लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 8। अब इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है तो 8 को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा 1 इंटू 8, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? नो है ना, यहाँ से इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलने वाली है। तो दूसरा आ जाएगा 2 इंटू 4, यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यूज मिलेगी हमें तो, लेकिन टी की चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, लैम्डा की नहीं। लैम्डा की तो पहले मिल जाएगी, ये लैम्डा माइनस टी इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा अगर 3 आ जाएगा तो t इज इक्वल टू 1। तो बाकी के नीचे 3 जो केसेस बनने वाले उससे t माइनस 1 भी मिलेगा क्या? Yes, sir. है ना, तो t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1, दो वैल्यूज। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2। तो a की ये दो वैल्यूज है, अल्फा बीटा आर द वैल्यूज ऑफ a, जिसमें बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। तो बीटा हो जाएगा 0, अल्फा हो जाएगा माइनस 2। ठीक, तो इसमें अब अल्फा माइनस बीटा करते हैं।
अल्फा माइनस बीटा करेंगे उसका मॉड, तो ये -2 का मॉड तो 2 आ जाएगा, पहला वाला सही है। फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करते तो 4 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी 4, तो ACD इसका आंसर है। ठीक है, यस सर। चलो लिख लो इसको। तो ये DPP हो गई 810। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्ट 2 का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए सेक्शन सी डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 का सेक्शन ए सेक्शन सी ये डिस्कस करूंगा। ये छोटा है फर्स्ट के कंपेयर में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के कंपेयर में पार्ट 2 के सेक्शन छोटे थोड़े, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट रह गया है? तो कल के लेक्चर में हम कहां तक पहुंचे थे ये बताओ। सर अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला दिखा था। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स स्क्वायर पे, यानी एक्स की वैल्यू पे। किसके वैल्यू पे? एक्स एक्स या किसकी वैल्यू, जरा अच्छे से देखो। अपवर्ड डाउनवर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पर। कांस्टेंट के और वो ए क्या होता है वहां पे? एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो 1 तो हमने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव ऐसे दो केसेस बनते हैं, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है। तो वो अगर पॉजिटिव तो आएगा अपवर्ड, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव तो आएगा डाउनवर्ड। एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? -b/2a, -d/4 है। मतलब तुमने क्लास नोट्स कल के नहीं देखे किसी ने भी। तुम लोग समझो जो भी बोला जा रहा है यहाँ पे, फॉलो करो उसको। कितने लोगों ने क्लास नोट्स पढ़े कल के कल ही? 3 4 बस बात। बस इतने लोग हैं जिन्होंने क्लास नोट्स के ऊपर रीडिंग दी है। ठीक है, अब ध्यान रखो, लेकिन मैं यही बोलता रहूंगा बार बार, तुम्हारा रिजल्ट डाउन आने के रीजन, रिजल्ट कम आने के पीछे के रीजंस मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। इस वजह से तुम्हारा, तुम कितना भी पढ़ लो, अगर ये सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट उठने नहीं वाला है। मतलब तुम एक तरीके से गधा मजदूरी कर रहे हो। तुम्हें भी लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, हाँ सही में पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को भी लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहे हो तुम, लेकिन रिजल्ट आने लायक, मतलब जिस तरीके से रिजल्ट आता है उस वे में तुम नहीं जा रहे हो। और ये हर दिन पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन क्लास नोट्स पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में। वो उधर वाले बच्चे देखो, अर्ली वाले, उनका स्कोर भी देख लो तुम कितना है, डिफरेंस लगभग 150 मार्क्स का रहता है तुम लोगों के बीच में, 150 से 200। वो 280 290 लाते 300 में से, लाते हैं कि नहीं लाते? यस यस। उनकी क्लास में कभी आके देखना,
मैंने अगर मान लो आज 30 क्वेश्चन भी दे दिए, जनरली मिलते नहीं है इतने 30 क्वेश्चन भी, इतने मैंने होमवर्क में दे दिए ना, तो वो सॉल्व करके रखते, अगले दिन उसका डिस्कशन होता है अच्छे से। जगते वो, मान लो टाइम नहीं, जितना उन्होंने डिसाइड किया था इतने देर तक पढ़ूंगा, उतने में कंप्लीट नहीं हुआ तो जगते हैं रात भर, फिर कंप्लीट करते हैं। तो तुम भी क्यों नहीं कर सकते, वो लोग अगर कर रहे तो। ठीक है, तुम भी जा सकते हो उस लेवल पे, बस थोड़ा सिस्टमेटिक वे में मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सीरियस होके, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। ठीक है, तो हम उसके बाद जाते हैं डी के साइन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ग्राफ। अभी तो हमने ए का साइन देख लिया, मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन देखा है, वो अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड आएगा, वो निगेटिव तो डाउनवर्ड आएगा। एंड अगर ये एक पैराबोला होता है, ये अगर क्वाड्रेटिक होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इसके लिए, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में इक्वेशन कुछ और रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये भी रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। जैसे कि तुम ही बताओ, अगर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है -b/2a, -d/4 है, तो इसमें b की जगह पे क्या आ रहा है? 2b -2b। तो यहाँ पे हमें इस b की जगह पे 2b पुट करना पड़ेगा। ये -b/2 तब आएंगे -b/2a जब ये वाला ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जब हम ये वाला लेके चलते हैं तो b की जगह पे 2b पुट करना पड़ेगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2b/2a -d/4 है, तो ये आ जाएगा -b/a -d/4 है। तो क्लियर है? ये जो अभी है -b/2a -d/4 है, वो इस क्वाड्रेटिक के लिए है। और जो भी रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, वो सब इसी के लिए देखने वाले हैं, तो उसको हमें ध्यान भी रखना है। वो एक्चुअल में ए वहां पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट एंड सी होती है कांस्टेंट टर्म। तो ये बी है एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है 2b, तो उसकी जगह पे हम 2b पुट कर देंगे। तो लिखो इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ए के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हमने देख लिया, अब डी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो अगर डी पॉजिटिव होता है तो इसके रूट्स कैसे होते हैं बताओ? डी अगर पॉजिटिव है तो रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डी इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल, एंड डी लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी। तो तुम लोग बताओ, इसका जब हम ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ए पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, तो ग्राफ तो अपवर्ड आने वाला है। ए पॉजिटिव लेके चल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपवर्ड आने वाला है, अपवर्ड आने वाला है। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे x की हमें कितनी रियल वैल्यूज मिलने वाली जिसके लिए y 0 होगा? पहले वाले में दो वैल्यूज, मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज है, x की ऐसी दो वैल्यूज है जिसके लिए y 0 आ रहा है। एंड y 0 कौन से एक्सिस के ऊपर होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। एंड ऐसे x की कितनी वैल्यूज मिल रही है हमें? दो वैल्यूज मिल रही है जिसके लिए y 0। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि x एक्सिस इसको दो जगह पे कट करेगा? यस सर। देखो x की दो वैल्यूज है, ये वाली एंड ये वाली, जिसके लिए y 0 आ रहा है।
और हमें यही चाहिए था x के दो वैल्यूज के लिए y 0। यहाँ पे बताओ d इक्वल टू 0 है तो रूट तो रिपीटेड आएंगे, लेकिन x की ऐसी कितनी वैल्यूज मिलेगी? एक ही ना। सॉल्यूशन के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यस सर। तो इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा? एक बार टच कर। टच करेगा। टेंजेंट। हाँ, मतलब एक्स एक्सिस उसके लिए टेंजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो दो सॉल्यूशंस, मतलब दो एक्स के वैल्यूज के लिए ये 0 होगा, y 0 होगा, तो एक्स एक्सिस उसको दो जगह पे कट करेगा। इसका एक सॉल्यूशन मतलब एक एक्स के वैल्यू के लिए y 0 होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो देखो एक ही वैल्यू। अब इसमें सॉल्यूशंस कितने होते हैं लास्ट वाले में? 0। 0। तो इसमें ऐसी कोई x की वैल्यू मिलेगी क्या जिसके लिए y 0 आएगा? रियल वैल्यू नो सर। नहीं मिलेगी। नो सर। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा? नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो क्लियर है ये यस सर। सभी लोगों को? कैसे डी के ऊपर डिपेंड करता है देख लो। डी अगर पॉजिटिव है कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डी अगर इक्वल टू 0 है तो टचेस एक्स एक्सिस, एंड डी लेस देन 0 तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ड्रॉ कर लो इसको एंड लिख भी सकते हो, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसके नीचे लिख सकते हो intersect x axis at two distinct points। वैसे वो दिख भी रहा है क्लियरली, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कब? जब d पॉजिटिव है तो। यहाँ पे टचेस x एक्सिस, यहाँ पे नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। neither touches nor intersect x axis। ठीक है। सर ये तब भी होगा जब ए पॉजिटिव होगा। हाँ ए निगेटिव होगा। नहीं नहीं, ए निगेटिव होगा तब भी आएगा ना, बस ए निगेटिव में ग्राफ कैसा आने वाला है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आएगा। एंड डी अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। डी अगर 0 है तो एक्स एक्सिस को वो टच करेगा, एंड डी अगर लेस देन 0 है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। आवाज आ रही क्या मेरी अब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो डी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो देख लिया। यस सर। डी यस सर। डी ग्रेटर देन 0 होने पे क्या होगा? इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। इंटरसेक्ट एट एक्सिस। इंटरसेक्ट। है ना, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डी इक्वल टू 0 पे टचेस एक्स एक्सिस। टचेस एक्स एक्सिस, एंड डी लेस देन 0 पे नॉट टचेस नॉट इंटरसेक्ट। है ना, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। ठीक। तो यहाँ पे और एक दो टर्म्स मतलब लैंग्वेज आती है इसके लिए। यहाँ पे बताओ कि ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कितने x की वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है इस ग्राफ में? 2। 2 है ना। ये उसका क्या होता है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे बताओ ये कितने x के वैल्यूज के लिए 0 होगा अगर टच कर रहा है तो? वन। एक। मतलब अगर कभी कभी लैंग्वेज में ऐसा आता है, लैंग्वेज के फॉर्म में
दिस क्वाड्रेटिक इज 0 ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x, ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x। उसका मतलब उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा टच कर रहा होगा। एंड इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ तो वर्टेक्स के क्या रहते हैं, -b/2a 2a -d/4a। लेकिन d तो माइनस 0 है, 4 है। हाँ d 0। तो -b/2a, 0। ठीक है, मीन्स जिस x पे ये 0 हो रहा है वो वाला x कौन सा है, -b/2a। ठीक, यस सर। एंड ये -b/2 है ही, फिर इस क्वाड्रेटिक का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों रूट्स कहलाएंगे अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे y 0 हो रहा है तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। लेकिन यहाँ पे जो x है वो तो -b/2 है, तो क्या -b/2a को हम इसका रूट कह सकते हैं क्या, आवाज आ रही ना मेरी, यस यस सर। तो -b/2a को इसका रूट कह सकते हैं क्या, यस सर। कह सकते हैं। तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा आता है कि दिस क्वाड्रेटिक इज 0 ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x, और वो x की वैल्यू भी गिवन रहती है। तो वहां पे हमें समझ जाना है कि जो x की वैल्यू है वो एक तरीके से क्या -b/2a है, एंड सिर्फ एक x की वैल्यू के लिए 0 हो रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं c के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ax² + bx + c। तो तुम लोग बताओ ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ, y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा, y एक्सिस के ऊपर पहले बताओ तुम x कितना होता है, बोलो, y एक्सिस के ऊपर x 0। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, इस ग्राफ का कौन सा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा, तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो y कितना आता है, c। ठीक है, पॉइंट ऑन y एक्सिस आ जाएगा इसके लिए 0, c। अब तुम लोग बताओ अगर c पॉजिटिव लेंगे तो ये 0, c ओरिजिन के ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कहां पे आएगा, बोलो, ऊपर ना, ऊपर आए। ऊपर आएगा। इफ c इज ग्रेटर देन 0 तो ये 0, c ओरिजिन के ऊपर आएगा, मींस y एक्सिस को ये ग्राफ कहां पे कट करेगा, ओरिजिन के ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं। यस ठीक है, इफ Yes, c इज sir. ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ cuts y axis above the origin। अब उसके बाद c लेस देन 0 पे ये पॉइंट ओरिजिन के नीचे लाई करेगा, 0, नेगेटिव अगर आ रहा है तो ओरिजिन के नीचे आता है ना, तो ये आ जाएगा देन ग्राफ कट्स y axis below the origin and if c is equal to 0 तो बताओ तुम लोग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स एक्सिस पे। अरे नहीं वे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर जो आ रहा है 0 0, मतलब वो एक तरीके से क्या है, ओरिजिन। तो इसमें बोल सकते हैं ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ये बेसिकली ग्राफ के ऊपर का ही पॉइंट है 0, c, लेकिन वो आ कौन से एक्सिस के ऊपर रहा है, y एक्सिस के ऊपर। तो अगर वो c पॉजिटिव रहेगा तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है
जो ग्राफ के ऊपर भी आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर भी आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ का एंड वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कहां पे लाई करेगा? ओरिजिन के ऊपर। जब सी निगेटिव तो ओरिजिन के नीचे, एंड सी अगर 0 है तो ग्राफ ही ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर है सी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? अब ये क्या आज बहुत नेटवर्क इशू है क्या उधर? बारिश वगैरह हो रही है क्या? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि अभी देखा गया 10-15 मिनट पहले 37 थे, अभी 30 हो गए, क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट और बाकी है। कोई नहीं, चलो। तो ए के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, डी के ऊपर किस तरीके से करता है, सी के ऊपर, ये हमने देख लिया। एक लास्ट ये वाला हो गया। यस। लास्ट पॉइंट है, अब ग्राफ ड्रॉ करते वक्त इसको चेक करना है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? -b/2a -d/4 -d/4 है। तो इसमें बताओ, अगर ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। मतलब वो एक तरीके से y एक्सिस के कौन से साइड में आएगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आएगा। अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो लाई कर सकता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। तो इसका मतलब वो जो वर्टेक्स है y एक्सिस के राइट हैंड साइड में आएगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है अगला पॉइंट। तो -b/2a अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा? राइट ऑफ y एक्सिस। हाँ, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ये अगर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड ऑफ y लेफ्ट एक्सिस। साइड ऑफ y एक्सिस। लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। एंड -b/2a 0 है तो ऑन y एक्सिस। is on y axis। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ऐसे स्टेप वाइज हमें बढ़ना होता है। सबसे पहले ए का साइन देखना होता है, उससे हम ग्राफ का नेचर पता करते हैं, अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड। फिर उसके बाद हमें डी का साइन चेक करना होता है, तो हमें ये पता चलता है कि एक्स एक्सिस उसको कितने जगह पे कट कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं हम सी पॉइंट, सी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू। तो उससे हमें यह पता चलता है कि ग्राफ वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, नीचे, या ओरिजिन से ही पास करेगा। एंड देन फाइनली -b/2a का साइन चेक करना होता है, उससे हमें पता चलता है कि वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा। तो इन चारों पॉइंट की हेल्प से स्टेप वाइज बढ़ने पे पहले ए, देन डी, देन सी, देन -b/a हमें ग्राफ मिल जाता है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये वाला हो गया सभी लोगों का लिख के? यस सर।
तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का हमें ग्राफ बनाना है, जिसमें a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है। तो देख लो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें बस इतना बोला गया है कि a b c d चारों के चारों पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम किसका साइन चेक करते हैं? ए का कैसा है? ए पॉजिटिव। a मीन्स x² का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे a ही है। पॉजिटिव है तो ग्राफ आएगा अपवर्ड। यस सर। फिर उसके बाद किसका साइन देखते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट का, वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x एक्सिस इसको कितने जगह पे कट करेगा? दो जगह पे। दो जगह पे। x एक्सिस दो जगह पे कट करेगा। फिर उसके बाद पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या आ रहा है? y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट आता है इसका? 0, c। x की जगह पे 0 पुट कर देना तुरंत, एंड y आ जाएगा c में 0, c। तो c पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा या नीचे? ऊपर। ऊपर। अब उसके लिए हम y एक्सिस या तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि देख लो y एक्सिस को जो कट कर रहा है ये ओरिजिन आएगा। अगर ये y एक्सिस लेंगे तो ये जो पॉइंट है y ओरिजिन के ऊपर है, या तो y एक्सिस ये वाला भी हो सकता है, इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी आ रही है। अब दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अब जाना पड़ेगा वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो ये बताओ -b/2a का साइन कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। सोच समझ के बताओ। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो b/a पॉजिटिव रहेगा, तो इनटू में माइनस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये बताओ वर्टेक्स अब कहाँ पे लाई करेगा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड ऑफ Left y side. एक्सिस। तो ये बताओ क्या ये वाला y एक्सिस ले सकते हैं क्या? यस। ये वाला नो सर। वर्टेक्स है, एंड वर्टेक्स y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करना चाहिए। ये y एक्सिस ले लिया तो राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो ये वाला y एक्सिस नहीं हो सकता है। y एक्सिस कौन सा होगा? तो ये वाला y एक्सिस आएगा, ये y एक्सिस रहेगा यहाँ पे। तो देख लो वर्टेक्स जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो क्लियर है ग्राफ कैसे बनाना है? यस सर। किसी को कोई डाउट? तो जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। सर एक बार आप मतलब फिर से स्टेप्स बताओगे? सुन लो फिर से एक बार बता रहा हूं मैं। सबसे पहले किसका साइन देखेंगे? a का, x² के कोएफिशिएंट का, जो कि पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का, जो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस उसको कट करेगा दो जगह पे। फिर उसके बाद y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो हमें निकालना होगा, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, c। अब ये c पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा तो y एक्सिस, दो y एक्सिस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो इधर भी आ सकता है y एक्सिस, या इधर भी आ सकता है। अब दोनों में से लेकिन कोई एक ही होगा, क्योंकि ये अभी हम कहां तक पहुंचे? बस c के साइन तक पहुंचे, हमने अभी -b/2a का साइन ने देखा है। तो ये c के साइन से हम बस इतना ये दिखा सकते हैं कि y एक्सिस या तो ये हो सकता है या ये वाला, क्योंकि इसमें देखो ये ओरिजिन है,
एंड जो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आ रहा है वो ओरिजिन के ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे ये ओरिजिन आएगा अगर ये वाई एक्सिस लेते हैं तो, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऊपर आ रहा है। दोनों में से कोई एक वाई एक्सिस होगा, अब उसके लिए जाएंगे माइनस बी बाई टू ए के साइन के ऊपर, तो माइनस बी बाई टू ए ये जो है ये आता है निगेटिव, क्योंकि बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव दोनों का रेशियो पॉजिटिव, इनटू में निगेटिव मीन्स निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। यानी ये जब निगेटिव आएगा तो जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में आएगा या लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बोलो। लेफ्ट में सर। लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में आएगा तो ये वाला वाई एक्सिस हम थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस लेंगे तो उसमें वर्टेक्स जो कि ये है, ये तो राइट में दिख रहा था इसके कंपेयर में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें तो वो तो लेफ्ट में चाहिए, तो ये वाला वाई एक्सिस होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो जो वर्टेक्स है वो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है अब? यस सर, थैंक यू। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ तुम लोगों को ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c where a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0 एंड d लेस देन 0 है। तो जल्दी से ड्रॉ करो।
साक्षी तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है? सर 31। 31, ठीक है। बन गया क्या इसका ग्राफ? यस यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो बताओ तुम लोग सबसे पहले किसका साइन? ए। कोएफिशिएंट x स्क्वायर के नेगेटिव आ रहा है तो डाउनवर्ड। यस सर। फिर उसके बाद डी का साइन, डी निगेटिव है तो एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं सर, टच, नहीं सर, मतलब No, नाइदर sir. टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो ये वाला एक्स एक्सिस आएगा। बोलो। यस सर, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या आता है? 0, c 0, Below सी। C. ठीक है, 0, सी आ जाएगा। तो यहां से सी निगेटिव है, इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ओरिजिन के नीचे। तो वाई एक्सिस ये वाला पॉसिबल हो सकता है, या तो ये वाला पॉसिबल हो सकता है वाई एक्सिस। अब दोनों में से कोई एक ही होगा, तो उसके लिए अब क्या हेल्प करेगा हमें? -b/2a। तो -b/2a का साइन बताओ कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। सोच समझ के बताओ। b निगेटिव है, a निगेटिव है, तो b/a Negative, कैसा sir. आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इनटू में निगेटिव, तो नेगेटिव। निगेटिव। मतलब वर्टेक्स कहाँ लाई करने वाला है? वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला वाई एक्सिस नहीं होगा, ये वाला वाई एक्सिस नहीं होगा, तो वाई एक्सिस ये है। क्लियर? यस सर, तो ये उसका वाई Yes, एक्सिस sir. आएगा, और ये वर्टेक्स आ जाएगा -b/2a, -d/4a। ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट 0, c। तो क्लियर है ग्राफ्स के लिए अब कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, इस तरीके से। यस यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ हम खत्म करके फिर रेंज के ऊपर आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए सेक्शन सी। ठीक है, यस तो आज के इसमें किसी Yes, को sir. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, रिवाइज सर कर ये लेना। रिकॉर्डिंग हाँ, कब डालोगे? डाल दूंगा, शाम तक अपलोड हो जाएगी। क्योंकि आज 2 बार पावर कट हुई थी। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ तुरंत ही। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर।